में जो होता क्या, देखिए पहले मतलब एक पार्टनर क्या हो रहा है बताइए, रिटायर्ड हो रहेगा, रिटायरमेंट हो रहा है तो पार्टनर एंड ऑन द सेम डे ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। समझ गए? एक पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है और एक पार्टनर क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है सेम डे। ये हो गया एडमिशन कम रिटायरमेंट, मतलब एडमिशन भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, रिटायरमेंट भी हो रहा है। तो रेशियो क्या हो जाएगा बताइए आपका, प्रॉफिट सिंक रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर एक पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, दूसरा पार्टनर एडमिशन ले रहा है, तो रेशियो क्या होगा आपका, चेंज होगा कि नहीं होगा बोलिए। जैसे ए टू बी टू सी दिया हुआ है, सी टू वन, और बी रिटायर्ड हो गया, ठीक है। तो ए टू सी कितना बचेगा बताइए फिर, बोलिए। ए टू सी कितना बचेगा फिर, इस टू वन हो गया। अब मान लीजिए डी न्यू पार्टनर है, डी मान लीजिए न्यू पार्टनर है, एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। देखिए आपको रेशियो दिया है पहले, ओल्ड रेशियो, बी रिटायर्ड हो गया तो बी हटा दीजिए। तो अब ओल्ड रेशियो 3:1 है, ओल्ड रेशियो कितना है, 3:1 है, 3:1 नहीं है ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड रेशियो कितना है, बी को रिटायर्ड करने के बाद ओल्ड रेशियो पहले रिटायरमेंट का करिएगा, पहले काम किसका करिएगा आप, रिटायरमेंट का, ठीक है। तो रिटायरमेंट जो पार्टनर रिटायर्ड उसको हटा दीजिए। तो ए टू सी कितना बचेगा, 3:1। और डी न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो अब आपको ओल्ड रेशियो 3:1 है, ये समझ के चलिएगा आप। यहाँ से क्वेश्चन समझ लीजिए, ये क्वेश्चन है बस। अब कैसे करते हैं, एडमिशन में कैसे करते हैं वैसे करना है आपको, ये क्वेश्चन है, समझ लीजिए आप। कैसे करेंगे बोलिए। तो वन रिमेनिंग, अगर डी को 1/5 शेयर दे, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा बताइए। डी को 1/5 दे रहे हैं, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 1 - 1/5। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, समझ लीजिए आप। क्वेश्चन समझ लीजिए यहाँ से स्टार्ट है, एडमिशन का समय समझ लीजिए। ये एडमिशन का रिटायरमेंट का समय नहीं है, आप समझ लीजिए किसका समय, एडमिशन का समय। 1 - 1/5 कितना होगा, 4/5। अब इसके बाद 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसको, तो नीचे कितना आएगा देखिए अब, ए में कितना है बताइए, यहाँ पे 3/4, 4 कैंसिल हो गया। अब बी में कितना आएगा देखिए, 1/4, 3:1 में शुरू कर दीजिए। और सी में कितना है, और डी में कितना है, डी में बोलिए 1/5। तो रेशियो कितना हो गया, A:C:D, 3:1 कैसे हो जाएगा, समझ गया कैसे करना है रेशियो, ठीक है। बोले कुछ डाउट इसमें, समझ गए। A:B दिया, 3:1, बी रिटायर्ड हो रहा है, तो A:C कितना होगा, 3:1। अब डी नया पार्टनर 1/5 से तो नीचे कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट समझ लीजिए आप, मतलब एडमिशन का सम हो गया एक तरह से ये, ठीक है। कितना बचा, डी को अगर 1/4 दे रहे हैं, 1/5 दे रहे हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 - 1/4/5। इसको डिस्ट्रीब्यूट किसमें करेंगे, ए और सी में करेंगे, बी में नहीं करना आपको, बी रिटायर्ड हो गया आप। अब किस रेशियो में करेंगे, कुछ लिखा हुआ नहीं है, किस में करेंगे, 3:1। और लिखा रहेगा कि इक्वली करना है, तो इक्वली करेंगे, हाफ हाफ कर देंगे फिर। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो 3:1 में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे। और अगर लिखा रहेगा न्यू रेशियो में करना है, 1:1 में करना है, तो 1:1 में करेंगे। समझ गए। उसके बाद गुडविल ट्रीटमेंट,
पहले गुडविल को रेस करिएगा, और रेस किस में करिएगा? ओल्ड रेशियो में। रेस किस में करिएगा? तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। उस रेशियो में रेस करिएगा। अभी बाद में क्या करिएगा? राइट ऑफ करिएगा न्यू रेशियो में। ए डेबिट, सी डेबिट, टू गुडविल। इस तरह से करिएगा, क्योंकि गुडविल ट्रीटमेंट बस, इससे ज्यादा नहीं आएगा गुडविल ट्रीटमेंट। ओल्ड रेशियो में रेस करिएगा, न्यू रेशियो में क्या करिएगा? राइट ऑफ कर दीजिएगा, बस ये करना है आपको। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो ए बी सी, और न्यू पार्टनर न्यू रेशियो के साथ न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दीजिएगा, बस ये हो गया गुडविल ट्रीटमेंट। समझ गए? और क्या था उसके बाद? रिवैल्यूएशन, ये सेम है जो आप लोग पहले पढ़े ना एडमिशन में, रिटायरमेंट में, वही है। अगर एसिड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? एसिड बढ़ेगा तो एसिड डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। और एसिड घटेगा तो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। समझ गए? लायबिलिटीज एंड प्रोविजन बढ़ेगा तो बोलिए, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज घटेगा तो ये नया कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है। एसेट नेचर डेबिट नेचर का होता है। एसेट नेचर क्या होता है? डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, और घटेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है? लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है? क्रेडिट नेचर होता है। बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। कम होगा तो क्या होगा? डेबिट। अच्छा, एक बार वीडियो पॉज कर रहे हैं, ठीक है? देखिए यहाँ तक। इसके बाद तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज, तो एसेट बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और एसेट घटेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। ठीक है। लायबिलिटीज बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, और लायबिलिटीज घटेगा तो लायबिलिटीज एंड प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन। ठीक है। तो डाउट किसी को बोलिए। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आएगा बताइए फिर? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन टू पार्ट्स कैपिटल, और ये किस रेशियो में आएगा? ये ओल्ड रेशियो में आएगा। लॉस लगाए तो 10 हो जाएगा, लेकिन रेशियो वही रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। समझ गए? उसके बाद रिजर्व को क्या करेंगे हम लोग? क्लोज करेंगे। रिजर्व को क्या करेंगे हम लोग? रिजर्व ट्रीटमेंट। रिजर्व ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा बताइए? रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और ये किस रेशियो में आएगा? ये ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में आएगा ये? रिजर्व को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे हम लोग। किस रेशियो में क्लोज करेंगे हम लोग? ओल्ड रेशियो में, बस।
सम्स में ही आप लोग क्वेश्चन 1 पढ़िए। तो नया कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन 1 पढ़िए आप लोग। और एक ही समय जो आया हुआ है 3-4 बार और 2-3 बार, 1 क्वेश्चन पढ़िए। इस चैप्टर से एक ही समय जो 2-3 बार आया हुआ है। तो इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आता है, बस एक बार 2-3 बार आया तो वही सम 1 नंबर सम रिपीट हुआ है बस आज तक। तो आप लोग सम पढ़िए, 1 नंबर सम पढ़िए आप लोग। डी और के का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:1 इक्वल पार्टनर है। और डी डिसाइड टू रिटायर्ड, और उसके जगह पे कौन आ रहा है, आर उसके जगह पे। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखिए आप लोग, देखिए दिस टू के कितना दिया बताइए, 1:1, और डी रिटायर्ड हो रहा है। और एल कितना पार्टनर बताइए अब, एल का शेयर कितना है, 1/3। मतलब के का कितना बचेगा बताइए फिर, 2/3। तो के 12 कितना हो गया, 2:1। समझ गए। डी और के पार्टनर डी चला गया, मतलब पूरा शेयर किसके पास है, के पास है, 1 शेयर के पास। तो एल को कितना देना, 1/3 देना, तो के पास कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। तो रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया। और क्या उसके बाद देखिए आगे, गुडविल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30,000। पहले कितना था गुडविल, 20,500 था पहले। तो गुडविल में कितना ऐड हो रहा है पहले, 7,000। गुडविल में कितना ऐड हुआ देखिए, पहले 22,500 30,000 है, तो प्लस कितना हो जाएगा बताइए, 7,500। और मोटर कार का वैल्यू सेम है, लेकिन वो टेक ओवर रेडी। और बिल्डिंग कितना इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग में कितना बढ़ रहा है, बोलो 1 2, बिल्डिंग में कितना बढ़ रहा है बताइए, 12240। 12420। बस उसके बाद के और एल कैश लेके आएगा, इस तरह से कैश लाएगा कि डी को देने के बाद, डी को पेमेंट करने के बाद कितना बचेगा आपके पास, 11025। ठीक है, डी को देने के बाद कितना बचेगा, 11, जितना कैश बचना चाहिए। और एल को जो कैश चाहिए वो कौन गिफ्ट कर रहा है, उसका मदर मतलब डी। और गुडविल को राइटअप करना है, गुडविल को क्या करना है, आपको राइटअप करना है। तो रिवैल्यूएशन तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवैल्यूएशन एक गुडविल को आप चाहे तो, रिवैल्यूएशन के थ्रू रेज कर सकते हैं, नहीं तो अलग से भी कर सकते हैं। तो गुडविल में तो कुछ है नहीं, रिवैल्यूएशन में क्या बताइए, पहले कितना हो रहा है, लैंड बिल्डिंग बाय, और 21 रेशियो में जाएगा, 12420, 12। और ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, डी और के 1:1, 6210, 6210। अब गुडविल को यहाँ रेज कर सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट आप पार्टनर्स कैपिटल भी कर सकते हैं। अब चाहे तो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल भी कर सकते हैं। एडमिशन कम रिटायरमेंट, उसका 1। तो डी और के का रेशियो कितना, तो नया कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, जो आप पढ़े हैं वही है। डी और के का रेशियो 1:1 है, और नया पार्टनर कौन है, एल है। तो डी रिटायर्ड हो रहा है तो उसको हटा दीजिए। एल का शेयर कितना है, 1/3। तो के का कितना बचेगा, 2/3 हो गया यहाँ तक। और गुडविल का वैल्यू पहले 22,000 था, अभी कितना हो गया, 30,000। तो कितना बढ़ रहा है, 7,500। आप इसको रिवैल्यूएशन में भी कर सकते हैं, नहीं तो ओल्ड रेशियो में कर सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में कर सकते हैं, एक ही बात है, ओल्ड रेशियो में या रिवैल्यूएशन में ले सकते हैं।
मोटर कार टेक ओवर हो रहा है तो मोटर कार कहाँ जा रहा है, डी के पास जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। लैंड बिल्डिंग बढ़ रहा है कहाँ आएगा, रिवोल्यूशन में आएगा। उसके बाद डी को पेमेंट करना है, जो कैश बचना चाहिए कितना बचना चाहिए 11025, और कैपिटल किस में आएगा, रेशियो में आएगा, पीएसआर में आएगा। एल का जो कैपिटल है उसकी गिफ्ट मदर कर रही है, और नया पार्टनर गुडविल को बाद में क्या कर रहा है, राइट ऑफ कर रहा है बस। तो नया इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए रिवोल्यूशन में एक ही एंट्री है बस। आप गुडविल को आप यहाँ रेज कर सकते हैं बाय गुडविल 7500, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए फिर क्या है नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल बनी है। डी के एल, डी के एल बाय बी डी कितना बताइए, डी में कितना बैलेंस बताइए, डी में है 81450, डी में कितना है 81, और के में कितना बताइए 72,000 बस। और क्या इसके बाद, बाय वीडियो हो गया, बाय गुडविल कितना आएगा बताइए, वन इज टू वन। बाय रिलेशन कितना बताइए 6210, और तो मोटर कार कितना आएगा देखिए, एल क्या कर रहा है, मोटर कार टेक ओवर कर रहा है, एल ए डी कितना, मोटर कार का वैल्यू बताइए 18,000। और रिजर्व है इसके अलावा, बोलिए। गुडविल रेज हो गया, मोटर कार हो गया, लैंड बिल्डिंग टेक ओवर हो गया, और कुछ है इसके अलावा, कोई ऐसे कोई रिजर्व नहीं है, देख लीजिए। अब गुडविल एड अप करेंगे लास्ट में हम लोग, तो गुडविल कितना था एड अप करेंगे बताइए 30,000 टोटल, और नया रेशियो कितना है 2:1, तो 20,000 और 10,000, ठीक है। तो बाय वीडियो हो गया, गुडविल हो गया, रिवोल्यूशन हो गया। अब डी को पेमेंट कितना करना बताइए, वर्किंग करिए। हाँ, अमाउंट पेड डी कितना बताइए, डी को कितना पेमेंट करना बताइए, ऐड करिए पहले 81450 प्लस 73750 प्लस 6210 माइनस 18,000 कितना आ रहा है बताइए, कितना अमाउंट आ रहा है बताइए, डी अमाउंट पेबल टू डी कितना आ रहा है 81450 था पहले, 81450 प्लस 3750 प्लस 6210 माइनस 18,000 73410 कितना आ रहा बताइए 73, ठीक है। अब उसके बाद क्या नहीं, कैश बैंक पहले कितना बैलेंस था बताइए कैश बैंक में, टू बी डी 24750, और बाय डी कितना हो गया बताइए 73, और अभी भी कितना बचा हुआ है 11025 टू, कितना बताइए, एल कितना लेके आएगा गैस,
कितना बताइए 73410। ठीक है, अभी कितना कैपिटल बताइए, प्रेजेंट कैपिटल। के का कितना बताइए अभी, के का 72,000 प्लस 3750 प्लस 6210 माइनस 20,000 61960। के में कितना बताइए अभी 61। 2 KNL 73410 कैसे आ रहा है? सॉरी, कितना है बैलेंस करो इसका, 73410 था ना, प्लस 11025 माइनस कितना है 2459। इतना कैश लेके आएगा के और एल। अब कैश लाने के बाद जो कैपिटल होगा वो पीएसआर में होगा, ध्यान दीजिए। कैश लाने के बाद जो कैपिटल होगा वो किसमें होगा, प्रॉफिट रेशियो में। तो के का अभी कितना कैपिटल है बताइए, के का कैपिटल कितना है अभी निकालिए, 72,000 प्लस 3750 प्लस 6210 माइनस 20,000, कितना रखे में प्रेजेंट, कितना रखे में 61960। और एल में कितना बताइए अभी -10 51। समझ गया था, देखिए अभी कितना कैपिटल है के में 81450 प्लस 3750 प्लस 6210 माइनस 20,000। और एल में कितना अभी खाली माइनस है 10,000 बस। ऐड करने के बाद 51960, फिर ऐड क्या करिए, कैश कितना आ रहा है बताइए, कैश कितना कैश लेके आ रहा है के और एल, बोलिए 59685 59। अब दोनों मिला के क्या आ जाएगा फिर टोटल कैपिटल 5965 प्लस 51960 111, ये टोटल कैपिटल। तो रिवाइज कितना जाएगा बताइए फिर, ए में कितना आएगा बताइए अब थर्ड, और एल में कितना आएगा बताइए 1/3। तो डिवाइड बाई 3 करिए, 3 7 इंटू 2 744। जो बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बाय बैंक हो जाएगा बस। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा देखिए 2 बैंक, हो गया तो बोलिए यहाँ कितना आएगा बताइए अब, एल को पेमेंट कर दीजिए, कितना आएगा देखिए यहाँ पे, डी को पेमेंट कर दीजिए। तो बैंक कितना आएगा डी में देखिए 73410 73। और यहाँ पे बाय सी डी कितना है देखिए, 2 CD कितना है देखिए, रिवाइज कर देते हैं तो लास्ट में 74430 और 37215 74430 3715। लास्ट में क्या है यहाँ पे बाय बैंक, बाय बैंक कितना है बताइए यहाँ पे, कौन कितना कैश लेके आएगा बताइए, बैलेंस करिए, कितना किया में बैलेंस करिए,
और एल में कितना आ रहा है देखिए 72,000 प्लस कितना हो गया 3750 प्लस कितना हो गया 6210 माइनस कितना हो गया 20,000 माइनस 74430 12470 और एल में कितना है देखो 4775 बस। अब लास्ट में क्या बनेगी उसके बाद बैंक अकाउंट बैलेंस बनेंगे। बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं, बैलेंस शीट आप लोग बनेंगे ठीक है। 47215 हाँ क्या बोल रहे हो 47215 है 47215 ठीक है। अब देखिए बैलेंस शीट आप लोग खुद से बनाना सीखिए। बैलेंस शीट बनाना एकदम सिंपल है। आप लोग बैलेंस शीट से डरिए मत, बैलेंस शीट बनाना एकदम सिंपल है। क्या चेंजेस है देखिए, गुडविल कैंसिल हो गया। गुडविल क्या हो गया बताइए आपका पूरा, गुडविल क्या हो गया बताइए आपका कैंसिल हो गया। गुडविल आएगा बोलिए, अब नहीं आएगा। लैंड बिल्डिंग नया फिगर आएगा और लैंड बिल्डिंग आएगा, प्लांट आएगा सेम आएगा, फर्नीचर आएगा, डेटा आएगा। कैश कितना आएगा बताइए अब, कैश में कितना था 11025 और ये मोटा का नहीं आएगा। मोटा का क्या हो गया था बताइए, मोटा का क्या हो गया टेक ओवर हो गया था, नहीं आएगा। तो बैलेंस शीट का एसेट आपके सामने मैच हो गया, देख लीजिए मैच हो रहा है बैलेंस का एसेट। बैलेंस शीट में क्या क्या लैंड बिल्डिंग आएगा ऐड करके, हाँ 12420 ऐड करने के बाद, और फर्नीचर आएगा, मोटर का नहीं आएगा, डेटर्स आएगा, कैश आएगा ठीक है। लाइबिलिटीज में क्या आएगा क्रेडिटर आएगा, और डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। के में कितना आएगा बताइए अब, नया कैपिटल कितना था के का 74430 744 और एल में कितना आएगा देखिए 47215। एल में कितना आएगा देखिए 47। अब मैच हो रहा है, बैलेंस शीट चेक करिए आप लोग, तो सिंपल बैलेंस शीट है। लैंड बिल्डिंग में कितना आएगा 60075 था, प्लस कितना मतलब 12420 आएगा। गुडविल एड अप हो गया तो नहीं आएगा, मोटर का टेक ओवर नहीं आएगा, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डेटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है। कैश में कितना आएगा 11025 रिवाइज कैपिटल, रिवाइज कैश, क्लोजिंग कैश, और क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और कैपिटल डी का कैंसिल हो गया। के में कितना आएगा 74430 आएगा, और एल में कितना आएगा 47215। मैच हो रहा है, बैलेंस शीट चेक कर लीजिए आप लोग। बैलेंस शीट आपके सामने मैच कर दिए हैं। एसेट साइड में 4 आइटम है, लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटा है, कैश है, और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, के का कैपिटल एल कैपिटल है। बस मैच हो रहा है आप लोग का, बोलिए। यस सर। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 1 हो गया कंप्लीट। बस एक 1 नंबर इंपॉर्टेंट था, 2 बहुत इजी है। 2 आप लोग सेम क्वेश्चन है कर लीजिएगा, हाँ हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ये बंगाल बोर्ड का नहीं है, वर्धमान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। आर और जी का रेशियो कितना है, वही 1:1 है। आर रिटायर्ड हो रहा है, बी का रेशियो कितना है 1/3 है, गुडविल है, वही सेम क्वेश्चन है। गुडविल है, लैंड बिल्डिंग है, मोटर कार है, फर्नीचर है, डेटर है, बैंक है, क्रेडिटर है, रिजर्व है इसमें बस। तो रिजर्व क्या करिएगा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। खाली इसमें नया क्या है, रिजर्व किसमें आएगा ओल्ड रेशियो में आएगा। और गुडविल पहले कितना था 37,500, अभी कितना हो गया 52,500। तो कितना बढ़ रहा है गुडविल में 20,000 15,000। कितना बढ़ा गुडविल में 15,000। और क्या उसके बाद एकदम सेम क्वेश्चन है, हाँ। और क्या उसके बाद देखो बाद में एडअप हो जाएगा। और लैंड में इंक्रीज बाय 23,000, लैंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 23। और पीबीडी कितना है 2.5% आएगा पीबीडी। और उसके बाद रॉबिन्सन क्या कर रहा है, मोटर का टेक ओवर कर रहा है बुक वैल्यू पे, वही सेम क्वेश्चन है। और कैश में कितना रखना है 18375। और कैश लाने के बाद कैपिटल किसमें हो जाएगा, रेशियो में हो जाएगा, गुडविल एडअप हो जाएगा। तो कुछ नया लग रहा है आपको, बोलिए 2 नंबर सब में ट्राई करिएगा, बन जाएगा आराम से। बोले को डाउट लग रहा है 2 नंबर में किसी को, सेम एज 1 नंबर है ठीक है। बोलिए को डाउट लग रहा तो
एकदम सेम है, वैसे ही एकदम सेम टू सेम। ट्राई करिएगा। उसका ठीक है, ए और बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है, इक्वली है, और सी रिटायर्ड हो रहा है। गुडविल का वैल्यू कितना है बताइए, 12,000। बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, बैलेंस शीट में नहीं है। और उसके बाद एसेट कितना बढ़ रहा है, 24,000। और बैलेंस शीट आपको बनाना है पहले रिटायरमेंट के बाद, मतलब पहले रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट बनाना है आपको। फिर डी न्यू पार्टनर है और प्रीमियम लेके नहीं आ रहा है वो। फिर कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, 18,000। और पी एल रेशियो, नया रेशियो कितना है, 3:2। और बैलेंस शीट बनाना है आपको। और एसेट को वापस से ओरिजिनल फिगर पे लाना है, मतलब जो एसेट पहले आप रेज किए थे उसको राइट ऑफ कर दीजिए न्यू रेशियो में। जितना एसेट आप रेज किए थे पहले 24,000, उतना एसेट क्या करिए, न्यू राइट ऑफ कर दीजिए। और गुडविल को राइट ऑफ करिए, मतलब पहले गुडविल को रेज करना है, बाद में राइट ऑफ करना है। पहले गुडविल को रेज कर दीजिएगा ओल्ड रेशियो में, बाद में न्यू रेशियो में क्या करिए, राइट ऑफ करिए। और फिर से बनिए बैलेंस शीट बस। समझिए क्या करना है, इसमें 2 बार बैलेंस शीट बनेगा, एक बार रिटायरमेंट के बाद और एक बार एडमिशन के बाद। समझिए। और नया रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो देखिए क्वेश्चन 3 एक बार आया हुआ है बहुत पहले बीकॉम में। देखिए क्वेश्चन 3 पढ़िए। एक बार बहुत पहले आया है, बहुत पहले, ठीक है, 85 के आसपास आया था शायद, 25 साल 30 साल पहले। रिटायरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं आज तक एग्जाम में, एडमिशन रिटायरमेंट से। एज टू बी टू सी कितना दिया हुआ है, इक्वली दिया हुआ है, 1:1:2। और बी क्या हो रहा है आपका, रिटायर्ड कौन हो रहा है, सी रिटायर्ड हो रहा है। और नया रेशियो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, एच टी बी टू डी कितना आएगा बताइए। सी को हटा दो तो नया रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 3:2, 3:2। और उसके बाद एसेट कितना बढ़ रहा है, 24,000। और गुडविल कितना बढ़ रहा है, 12,000। तो गुडविल तो बढ़ रहा है 12,000, आप उसको रेस करेंगे तो आप चाहे तो रिवेल्यूशन में भी कर सकते हैं, तो पार्ट्स कैपिटल में भी कर सकते हैं। और एसेट जो बढ़ रहा है 24,000, उसको भी आप रिवेल्यूशन में भी कर सकते हैं या पार्टनर्स कैपिटल में भी कर सकते हैं। समझ गए, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं डायरेक्ट, पहले ओल्ड पार्टनर का बना रहे हैं, ए का, बी का और सी का, आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी का बिफोर एडमिशन, एडमिशन के पहले, ठीक है। तो बाय बीडी कितना बताइए यहाँ पे, ये बिफोर एडमिशन है, एडमिशन नहीं हुआ है। तो कितना था, 40 30 20, 40 बाय बीडी 40 30 20। और गुडविल कितना था बताइए, ओल्ड रेशियो कितना था, 1:1:1। और गुडविल कितना, 12,000 है। गुडविल कितना बताइए, 12,000 का 1:1:1, 4,000 4,000। और उसके बाद गुडविल के बाद बाय रिवैल्यूएशन कितना बढ़ रहा है बताइए, 24,000 से 24,000 से। ये बाय एसेट भी लिख सकते हैं, 1:1:1 कितना आ रहा है, 8 8 8। और रिजर्व कुछ है नहीं, बस हो गया। बैलेंस करिए, 42 52 42 32, ठीक है। अपनी बैलेंस शीट, आफ्टर रिटायरमेंट,
और जो सी डी नहीं, सर सी का जो अमाउंट है ना, रिटायर्ड कौन हो रहा है बताइए, हेलो रिटायर्ड कौन हो रहा है? सी का जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा? सी लोन में जाएगा। जो सी का अमाउंट है वो कहाँ जाएगा बताइए? टू सी लोन। ठीक है, बैलेंस बनेगी आपने डायमंड। तो अभी गुडविल रेज हुआ है तो गुडविल आएगा अभी। कितना गुडविल बताइए बैलेंस शीट में? 12,000। और एसेट कितना है? 88। प्लस कितना हो जाएगा? इनकी जरा एसेट में कितना है? एसेट 24,000, तो 1,00,000। और एसेट के बाद कैश में कुछ चेंज हो रहा है? कैश कितना बताइए? 10। कैपिटल में ए का कितना आएगा कैपिटल बताइए? नया कितना आएगा कैपिटल? 52। और बी का नया कितना आएगा? सर गुडविल बैलेंस शीट में तो नहीं आता है, आप बोले थे। राइट ऑफ होगा अभी, तो एडमिशन के बाद राइट ऑफ होगा, अभी रेस करने बोला है। बाद में क्या बोला है? राइट ऑफ करने बोला है। एडमिशन के बाद राइट ऑफ होगा। यहाँ दो बैलेंस शीट बोला है, समझ गए? तो ओके यहाँ सर। एडमिशन के बाद राइट ऑफ करने बोला। क्वेश्चन बोला ना एडमिशन के बाद राइट ऑफ करना है आपको। तो भी हम लोग क्या करते हैं? एडमिशन के बाद राइट ऑफ करते हैं गुडविल, समझे? राइट ऑफ करेंगे हम लोग बैलेंस शीट के बाद, एडमिशन के बाद। इसमें दो पार्ट है यहाँ पे, पहले रिटायरमेंट के बाद एक बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर एडमिशन के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जब एडमिशन के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे वो आपका फाइनल बैलेंस शीट है, ठीक है? तो उसमें राइट ऑफ करेंगे गुडविल। और क्या उसके बाद? ए हो गया, बी हो गया, और सी लोन कितना है बताइए अब? रेडू। और क्रेडिटर्स कितना है? 8,000। बोलिए, बस सबको ऐड कर दो। इधर टोटल करो, 52 प्लस 42 प्लस 32 प्लस 8, 134। इस साइड भी कितना आ रहा है? 134 आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, अब फिर से बनिए वापस से पार्ट कैपिटल। अब इससे पार्टनर कौन कौन होगा बताइए? फिर से बनाइए। पार्टनर नाम क्या गया? ए, सी चला गया तो ए बी डी। ए बी डी में कितना कितना आएगा बताइए? 52 42। ए में कितना? 52। बी में कितना? 42। और बाय बी डी के बाद बाय गुडविल, सॉरी गुडविल आइटम करेंगे, टू गुडविल। और न्यू रेशियो में करेंगे। अब कितना गुडविल बताइए? 12,000 है। और न्यू रेशियो कितना है? 3:2। ठीक है, कितना कितना आएगा बताइए? 8 से डिवाइड करिए, 8 से। तो 8 3 1500 इंटू 3 4500 4500। और एसिड कितना बताइए? 2 एसिड्स। ये 2 रिवैल्यूएशन लिख सकते हैं आप चाहे तो। कितना राइट ऑफ हो रहा है वापस से?
ऐसे तो वापस ऐड कर रहे हैं, तो टू ऐसे लिख सकते हैं आप, सीधा क्या लिख दीजिए, टू ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, ये टू रिवोल्यूशन लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 24,000 आएगा, बताइए। 8 से डिवाइड कर, 3 इंटू 3 9 9 6, लास्ट में क्या 2 सी, तो 32 माइनस 4500 माइनस 9 38,500, और यहाँ कितना बताइए, 32 42 माइनस कितना है 4500 माइनस कितना है 9 28,500, और डी में डी कितना क्या लेके आ रहा है, देखो दिया ना क्वेश्चन में, डी कितना लेके आया है 18,000, डी कितना लेके आया है 18,000 बाय बैंक। डी में कितना बचेगा 9,000 बचेगा, समझ गए। अब वापस से बचे बैलेंस शीट फिर से, सब कुछ सेम हो जाएगा फिगर, वापस से एसेट गुडविल एसेट कितना है 88,000, समझिए एसेट कितना आएगा, गुडविल गुडविल क्या राइट ऑफ हो गया। अब बैंक बैलेंस कितना आएगा बताइए, बैंक कितना आएगा देखिए, पहले कितना था बैंक 18, पहले कितना बैंक था 10, कैश बैंक 10 था, और अभी कितना कैसा आ रहा है, और 18, कितना 10 18 28,000, और कैपिटल में ए और बी का, ए और बी और डी आएगा, कितना है कैपिटल, ए कितना आएगा 38,500, बी कितना है 28,500, और डी कितना है 9, और क्या उसके अलावा क्रेडिटर्स कितना आएगा 8, और सी लोन कितना था, सी लोन कितना था 32, वो तो रहेगा ही, और उसके बाद क्रेडिटर कितना आएगा, क्रेडिटर कितना, क्रेडिटर 8, अब सब ऐड करो मैच होगा, देखो 1,60,000, एसेट साइड 160, लाइबिलिटी देखिए 38,500 प्लस 28,500 प्लस 9 प्लस 32 प्लस 8 116, समझ गया था, बोले ये था आपका रिटायरमेंट कम एडमिशन। ठीक है, और बोले डाउट है, इसके बाद देखिए टू नंबर बना के लाओगे आप लोग, कल करेंगे डेथ हम लोग सेम टाइम,
सेम टाइम रहेगा। अगले वीक से थोड़ा चेंज करेंगे टाइम, देखते हैं डेज अगर चेंज कर देंगे मंडे वेडनेसडे तो प्रॉब्लम है कौन सा क्लास श्रीजा को 1-2 वीक के लिए, तो मैनेज कर देंगे हम, ठीक है। तो अभी आपको क्लास ऑफ होता है और नेक्स्ट क्लास कल है आप लोगों का। और आप लोगों को मैं मीटिंग आईडी भेज चुके हैं, वापस से हम हर बार नहीं भेजेंगे आपको मीटिंग आईडी, वही मीटिंग आईडी रहेगा, नोट्स भी आपको भेज चुके हैं, ठीक है ना।